नाइव बेस एल्गोरिदम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम होता है मशीन लर्निंग के अंदर। हम इसके साथ जो है अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन ही नहीं, हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं नाइव बेस एल्गोरिदम के साथ। और ये नाइव बेस एल्गोरिदम बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, इसलिए जो है इससे क्लासिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मैथ्स या फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो है बिल्ट हुआ है। तो दोस्तों चलिए अभी इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी हम नाइव बेस एल्गोरिदम को अच्छे से समझेंगे। तो नाइव बेस एल्गोरिदम भी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम बेस थ्योरम पे बेस्ड है। बेस थ्योरम क्या है भाई? अभी बेस थ्योरम एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और ये जो है बेस थ्योरम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करके कुछ होता है, और उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये बेस थ्योरम। तो इस बेस थ्योरम को यूज करते हुए ये एमएल एल्गोरिदम जो है हमारे डेटा को क्लासिफाई करने में यूजफुल होता है। तो ये है इसके बेसिक्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसको। तो मान लीजिए एक जो है क्लासरूम है, जिसमें ऑब्वियसली जो है लड़के होंगे लड़कियां होंगी। तो मुझे क्लासिफाई करना है यहाँ पे लड़के और लड़कियों के हेयर के बेसिस पे। तो अगर मुझे मान लीजिए कोई एक एनिमल को जो है, मान लीजिए ये इंसान नहीं है या फिर कोई एनिमल है, जिसको फिगर आउट करना है कि क्लास में जो नया स्टूडेंट आएगा वो लड़का है या फिर लड़की है। या फिर एक मशीन है, इसको मशीन को फिगर आउट करना है कि ये लड़का है या फिर लड़की है। तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम ऐसे काम करता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है एक बेस सेट होगा या फिर एक सैंपल सेट होगा। तो मान लीजिए अभी हमारे क्लास में जो है 60 स्टूडेंट्स हैं, और ये 60 स्टूडेंट्स में ऑब्वियसली लड़कियां होंगी और लड़के होंगे। और मेरे जो क्लास स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि, तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Probability of student being a boy if he has long hair is 0.3। तो मेरे क्लास में जो है कुछ बच्चे हैं, और मैंने जो है सभी बच्चों का जो हेयर का लेंथ है वो मेजर किया है, और मुझे उससे पता चला है कि अगर कोई भी स्टूडेंट का अगर लॉन्ग हेयर हुआ, और मैं अगर ये प्रोबेबिलिटी गेस करना चाह रहा हूँ कि वो लड़का है या फिर लड़की है, तो अगर मैं एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये लड़का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.3 है। उसी तरह से जो है अगर कोई स्टूडेंट है जिसका लॉन्ग हेयर है और मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि वो लड़की है, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है 0.7 है। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन क्या यूज कर रहे हैं? हम जो है अंडरलाइन यहाँ पे बेस थ्योरम यूज कर रहे हैं। और ये बेस थ्योरम जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ बॉय गिवन ही हैज लॉन्ग हेयर। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ गर्ल गिवन ही और शी हैज लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो है, अगर मान लीजिए क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है या फिर आती है, तो हम क्या करेंगे? हम जो है इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? लेंथ ऑफ हेयर। तो लेंथ ऑफ हेयर को चेक करेंगे, और लेंथ ऑफ हेयर के हिसाब से जो है हम देखेंगे अगर स्टूडेंट का हेयर जो है लंबा हुआ, तो हम इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो है इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये लड़की है। अगर वही जो है इस नए स्टूडेंट के बाल का लेंथ जो है अगर कम है, तो उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे कि ये लड़का है। तो इस तरह से जो है बेस थ्योरम काम करता है, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया है बेस वाला पार्ट। अभी हम समझते हैं ये नाइव वाला पार्ट क्या है।
तो ये एल्गोरिदम क्या है, नाइव बेस। तो नाइव बेस में दो कंपोनेंट है, एक हो गया है बेस जो कि बेस थ्योरम पे डिपेंडेंट है, दूसरा है नाइव। तो इस एल्गोरिदम को हम नाइव इसलिए बोलते हैं, तो नाइव का मतलब क्या है, भोला या फिर उतना जो है समझदार नहीं है। तो इस एल्गोरिदम को हम भोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ये एल्गोरिदम जो भी हमारे वेरिएबल्स है मॉडल में, उन सभी वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट समझता है। तो मान लीजिए अगर मेरे डेटा सेट में दो कॉलम है, एक कॉलम हो गया है डेट ऑफ बर्थ, दूसरा कॉलम हो गया है एज। तो डेट ऑफ बर्थ और एज जो है किसी स्टूडेंट का एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है तो मुझे एज पता चलेगा, अगर मुझे एज पता है तो मुझे डेट ऑफ बर्थ पता चलेगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। बट मेरा नाइव बेस एल्गोरिदम जो है एज्यूम करेगा कि इन दोनों के बीच में जो है कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे एजम्पशन के वजह से जो है हम नाइव बेस जो है यहाँ पे नाइव वाला वर्ड यूज करते हैं। तो अगर मैं ब्रीफली अगर समराइज करना चाहूँ नाइव बेस के बारे में, इसको दो पार्ट में कट करिए। एक पार्ट हो गया है बेस थ्योरम, जहां पे जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम फिगर आउट करते हैं ये जो है किस कैटेगरी में या फिर कैसे क्लासिफाई करना है। दूसरा हो गया है नाइव। तो नाइव इसलिए बोलता है क्योंकि जो है ये सारे वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट समझता है, मतलब ये समझता है कि वेरिएबल्स में जो है कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए जो है हम इसको वर्ड देते हैं नाइव। अभी हम नाइव बेस एल्गोरिथम को जुपिटर नोटबुक में या फिर पाइथन में जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए जो भी मेरे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है और डेटा सेट है, उन सभी चीज़ों को जो है मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ import pandas as pd। तो पांडास एक लाइब्रेरी है जिसके साथ जो है मैं डेटा मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। इसके बाद जो है मुझे मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इंपोर्ट, मुझे एक्चुअली मैटप्लॉटलिब में पाईप्लॉट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज plt। फिर इसके बाद जो है मैंने इन दोनों को रन कर लिया है, मुझे सीबॉर्न की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट सीबॉर्न एज sns। तो इस तरह से जो है मेरे जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मुझे डेटा को भी लोड करना है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक हार्ट डिजीज वाला डेटा सेट है, तो उसको जो है मैंने heart.csv करके सेव करके रखा है अपने होम पेज पे या फिर जुपिटर नोटबुक पे। तो उसी चीज को जो है मुझे लोड करना है। और क्योंकि ये एक CSV फाइल है, अगर मुझे CSV फाइल को अगर लोड करना है, यहाँ पे मैं pd.read_csv यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम होगा heart.csv और इसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा और उस नए ऑब्जेक्ट का नाम जो है यहाँ पे हार्ट दे रहा हूँ। फिर इसी का जो है मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे मैं heart.head लिख देता हूँ और ये सभी जो है कॉलम्स इसमें प्रेजेंट है। तो इन सभी कॉलम्स में से जो है ये जो टारगेट देख रहे हो 1, तो इससे मुझे पता चल रहा है ये हार्ट डिजीज है कि नहीं है। तो इन सभी को जो है अच्छे से समझते हैं। एज क्या है, ये पेशेंट है, इस पेशेंट का जो है मुझे एज पता चल रहा है। सेक्स, ये मुझे जेंडर पता चल रहा है यहाँ पे। फिर ये है सीपी, सीपी क्या है, चेस्ट पेन। फिर ये जो है मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता चल रहे हैं, ये मुझे ब्लड प्रेशर के बारे में पता चल रहा है यहाँ पे। फिर ये सब जो है ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उन टेक्निकल टर्म्स के ऊपर जो है मैं क्लासिफाई करना चाहूँगा कि इस बंदे को या फिर इस पेशेंट को क्या यहाँ पे हार्ट डिजीज है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये वाला जो एज कॉलम है, एज कॉलम को एनालाइज करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम है, मैं इसके साथ जो है एक हिस्टोग्राम बना सकता हूँ। तो अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाना है, तो मैं यहाँ पे जो है sns.dist प्लॉट यूज कर देता हूँ और इसके अंदर मुझे डायरेक्टली कॉलम को पास करना है। तो यहाँ पे हार्ट, फिर इसके अंदर जो है मुझे क्या पास करना पड़ेगा, अभी मुझे कॉलम का नाम पास करना है। कॉलम का नाम हो जाएगा एज। फिर इसके बाद मैं बस plt.show लिख देता हूँ और अभी हम रन करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है मेरा खूबसूरत सा ये यहाँ पे हिस्टोग्राम बन गया। और आप यहाँ पे देखोगे ज़्यादातर जो पेशेंट्स है यहाँ पे या फिर पीक जो है यहाँ पे उनका एज जो है 60 के आसपास है। और अगर हम इसको मान के चले तो ये एज जो है कुछ 55 से लेकर जो है 65 तक जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिटेड है उनका एज 55 से लेकर 65 है। और हम आगे एनालिसिस करने से पहले हम ये तो देख ले भाई कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्ट डॉट शेप, और इससे मुझे पता चल रहा है 303 और 14। इसका मतलब यह है कि इस डेटा सेट में 303 रिकॉर्ड्स है या फिर 303 रोज है एंड 14 कॉलम्स है। तो 303 रिकॉर्ड्स मतलब 303 पेशेंट्स का डेटा है मेरे पास, और अलग से 14 कॉलम्स है यहाँ पे। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। फिर इसके बाद मैं वापस से जो है हार्ट डॉट हेड लिख देता हूँ, ताकि जो है हम अपने एनालिसिस पे पहुंच जाए। कंट्रोल Y कर देते हैं, अभी एंटर करेंगे इसको। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और अभी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है यहाँ पे, उनके लिए अगर मुझे 5 नंबर समरी या फिर पूरे जो भी समरीज है उनको जानना है, तो मैं डिस्क्राइब मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं हार्ट डॉट डिस्क्राइब लिख देता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और ये सब इंफॉर्मेशन जो है मुझे मिल रहा है। तो जैसे हमने ग्राफ में देखा था, तो एवरेज एज ऑफ पेशेंट जो इस हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसका एवरेज एज जो है कुछ 54 के आसपास है, और मिनिमम एज कोई ऐसा पेशेंट है जिसका एज बस 29 है। तो काफ़ी यंग पेशेंट है और इसको जो है कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये काफ़ी जो है कुछ सीरियस मामला लग रहा है। एंड देन एक 77 ईयर ओल्ड पेशेंट भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे पता चल रही है। फिर इसके बाद हम जो है ये जो सेक्स वाला, जेंडर वाला है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 और 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हार्ट डॉट, एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉलम का नाम दे देता हूँ। कॉलम का नाम हो जाएगा सेक्स। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे वैल्यू काउंट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 0 1 है 207, 0 है 96। तो ये 1 जो है मेल वाले जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो है फीमेल वाले जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा स्क्यूड ही लग रहा है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिटेड है वो मेल है, और यहाँ पे जो कम पेशेंट्स एडमिटेड है वो फीमेल है। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे अभी पता चल रही है। और अगर मुझे इसी चीज़ के लिए जो है अगर एक ग्राफ बनाना है या फिर बार प्लॉट बनाना है, वो भी जो है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो अगर मुझे बार प्लॉट बनाना हो, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ। नीचे जो है मैं इसको और थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा PLT डॉट बार। और यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। अगर बार प्लॉट बनाने से पहले जो है मुझे यहाँ पे कीज और वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हार्ट, और यहाँ पे जो है कॉलम का नाम दे देता हूँ, फिर वैल्यू काउंट्स, एंड वैल्यू यहाँ पे जो है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और वैल्यू काउंट्स यहाँ पे मैं डॉट कीज यूज़ करूँगा। इसको रन करते हैं, यहाँ पे 1 और 0 मिला है। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ है, एक है कीज, दूसरा है वैल्यूज़। तो अगर मुझे कीज एक्सट्रैक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे कीज मेथड यूज़ करूँगा। इसी तरह से अगर मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो मैं वैल्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हार्ट, फिर कॉलम का नाम दे देता हूँ जो कि हो जाएगा सेक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पे मेथड जो कि है वैल्यू काउंट्स, और इसके बाद मुझे जो है बस वैल्यूज़ ऐसे एंटर करनी है, और इसी चीज़ के जो है मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ मिल गई। अभी ये जो इंडिविजुअली मैंने कीज और वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया है, उनको जो है मुझे अभी बार प्लॉट के अंदर भेजना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा PLT डॉट बार, और मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, और इस लिस्ट के अंदर जो है सबसे पहले मुझे जो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है उनको पास करना पड़ेगा। तो मेरे कैटेगोरिकल वैल्यूज़ क्या है, ये चीज़ है 1 और 0। तो उनको जो है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो 1 और 0 के बदले जो है मैं एक्चुअली यहाँ पे एक ट्यूपल क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर दो वैल्यूज यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो उससे बढ़िया पहले जो है नॉर्मली कर देता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हार्ट, फिर यहाँ पे जो है सेक्स लिख देता है, फिर डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट कीज। तो इस तरह से जो है मैंने जो कीज है उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। फिर इसी तरह से जो है मुझे वैल्यूज़ भी एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट लिख दूंगा, फिर हो जाएगा हार्ट, फिर यहाँ पे जो है कॉलम का नाम हो जाएगा सेक्स, फिर यहाँ पे जो है मुझे बस वैल्यू काउंट्स लिखनी है। तो यहाँ पे मैं सारे ब्रेसेस एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से मैंने दिया है कि नहीं है। फिर यहाँ पे बस PLT डॉट शो करना है, फिर मुझे एंटर करना है। यहाँ पे मुझे ये ब्रेसेस देने पड़ेंगे, और फिर एंटर करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 0 1। तो
यहाँ पे इसको बस 0 मान के चलिए, इसको 1 मान के चलिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास ये जो जेंडर का है तो ऑब्वियसली मेल पेशेंट्स जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो वही चीज़ जो है मुझे यहाँ पे अभी पता चल रही है। तो यहाँ पे मैं इसके बदले जो है बस 2 नॉर्मल नेम्स यहाँ पे पास कर दे सकता हूँ। मैं इनको यहाँ पे हटा के यहाँ पे बस लिस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फीमेल एंड यहाँ पे मेल ऐसे लिख देता हूँ। और अभी जो है नीचे आता है, इसको हम एक्चुअली इंटरचेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा भैया मेल, इसको कैपिटल कर देता है, ये है 1, फिर हो जाएगा 0, तो इसको जो है हम फीमेल कर देते हैं और अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने ये जो नीचे थे उनको ये इसमें चेंज कर दिया है। और अगर मुझे ये जो बिन्स हैं उनके कलर को चेंज करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। तो बिन्स के कलर को सेट करने के लिए मुझे बस यहाँ पे कलर वाला जो है मेथड यूज़ करना है। और यहाँ पे मान लीजिए मैं मेल के लिए एक्चुअली ब्लू ही रख देते हैं और फीमेल के लिए जो है हम पिंक कलर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे पिंक लिख देता हूँ और इस चीज़ को हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने ये खूबसूरत सा बार प्लॉट बना लिया है और इस बार प्लॉट से मुझे पता चल रहा है ज़्यादातर जो पेशेंट्स है इस हॉस्पिटल में वो है मेल। फिर इसके बाद जो है वापस में एक बार हेड मेथड यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कौन से कॉलम्स है यहाँ पे। इसके बाद मेरे पास और एक कॉलम है यहाँ पे CP करके, जो कि मुझे चेस्ट पेन के लेवल्स बताएगा 0, 1, 2 और 3। तो इसी का जो है हम फ्रीक्वेंसी काउंट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हार्ट दे देता हूँ और फिर यहाँ पे जो है मैं CP लिख देता हूँ। इसके बाद मैं वैल्यू काउंट्स यूज़ करूँगा एंड देन इसको रन करते हैं। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स एडमिटेड है उनका चेस्ट पेन का लेवल जो है बेसिक लेवल ही लग रहा है 143। तो हमारे पास कुछ 300 से जो है 300 के आसपास हमारे पास पेशेंट्स है, उसमें से 143 का जो है चेस्ट पेन का लेवल 0 है। फिर 87 जो है लोग उनका चेस्ट पेन का लेवल 2 है। फिर 50 लोगों का जो है चेस्ट पेन का लेवल 1 है एंड देन यहाँ पे जो है 23 ऐसे लोग हैं जिनका चेस्ट पेन का लेवल जो है 3 है। ये जो है अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। फिर इसके बाद मुझे इसी चीज़ का अगर बार प्लॉट बनाना है, मैं यहाँ पे plt.bar लिख देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये बस 0 to 1 और 3 है। मैं इन्हीं चीज़ को जो है यहाँ पे सेट करूँगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्डर जो है 0 2 1 3 ऐसे आ रहा है, वही चीज़ जो है मैं यहाँ पे उसी तरह से लिस्ट डाउन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे और एक ट्यूपल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं लेवल 0 करता हूँ, फिर जो है मैं लिखता हूँ लेवल 2, फिर हो जाएगा मेरा लेवल 1 एंड देन फाइनली मुझे मिल रहा है यहाँ पे लेवल 3। तो ये सब जो है डिफरेंट लेवल्स मुझे यहाँ पे मिल गए एंड देन इसके बाद मुझे और एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मैं जो भी वैल्यूज़ है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे मुझे हार्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कॉलम का नाम है CP। फिर यहाँ पे मुझे वैल्यू काउंट्स लिखना पड़ेगा एंड देन आगे बढ़ते हुए मुझे बस यहाँ पे ये ब्रेसेस अच्छे से देना है एंड देखना है कि ये मैंने एंड वाले ब्रेसेस सही से दिए है कि नहीं। एंड देन फाइनली यहाँ पे plt.show लिख देते हैं और मेरा यहाँ पे जो है ये खूबसूरत सा बार प्लॉट यहाँ पे बन गया है। लेवल 0, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3। तो ये जो है मुझे ऐसे डिफरेंट लेवल्स के यहाँ पे बार प्लॉट्स यहाँ पे मिल गए। फिर से अगर मुझे कलर चेंज करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे कलर लिख दूंगा। फिर इसके बाद जो लेवल 0 है उसको हम ग्रीन दे देंगे, लेवल 2 के लिए जो है ऑरेंज दे देते हैं, लेवल 1 के लिए जो है हम येलो देंगे एंड देन लेवल 3 के लिए जो है हम रेड दे देते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे जो है ये कलर कोडिंग से हमें ये भी पता चल रहा है कि चेस्ट पेन का लेवल जो है कैसे ये है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हुए मैं वापस जो है अपने हार्ट वाले डेटा सेट को देखना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ heart.head और यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें दिख रही है। फिर इसके बाद मेरे पास ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स है। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी जो है मैं एक बार देखना चाहूँगा। तो क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम है यहाँ पे, मुझे इसके लिए जो है एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो है मैं डिस्ट प्लॉट फिर से यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे sns.dist प्लॉट लिख देता हूँ एंड देन इसके अंदर फिर मुझे जो है कॉलम का नाम देना है। कॉलम का नाम है कॉल, काफ़ी इंट्यूटिव है, कॉल फॉर कोलेस्ट्रॉल।
एंड देन यहाँ पे मुझे बस plt.show लिखना है और फिर एंटर दबाते हैं। ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे जो पीक देख रहे हो इस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के, ये पीक जो है कुछ 200-250 के आसपास है। एंड काफ़ी कम जो है पेशेंट्स है जिनका जो है 400 के ऊपर कोलेस्ट्रॉल लेवल है। तो पीक आपको कुछ 200-300 या फिर 200-250 मान के चले, 200-250 के बीच में जो है आपको ये पीक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन पेशेंट्स के मिलेंगे यहाँ पे। एंड देन फाइनली मुझे बस ये जो टारगेट वाला कॉलम है उसको एनालाइज करना है, क्योंकि टारगेट से मुझे पता चलेगा आखिर इस बंदे को ये क्या हार्ट डिजीज़ है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं हार्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे टारगेट, फिर यहाँ पे मुझे बस वैल्यू काउंट्स को यूज़ करना है। यहाँ पे वैल्यू काउंट्स कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे जो है मेरे जो पूरे कुछ 300 कुछ ऑड एंट्रीज है उसमें 165 लोगों को जो है हार्ट डिसीज़ है। एंड देन 138 एंट्रीज को जो है हार्ट डिसीज़ नहीं है। तो अभी मुझे ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे पता चली है। और बस इसके लिए भी जो है हम एक और यहाँ पे बार प्लॉट बना ही लेते हैं। फिर इसके लिए मैं यहाँ पे plt.bar लिख दूंगा। एंड देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 10, तो 10 को जो है मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। 1 को जो है मैं नॉट सेव करूँगा, 0 को जो है मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 जो है उसको मैं नॉट सेव करके क्रिएट करूँगा, 0 जो है मैं इसको सेव करके क्रिएट करूँगा। इसके बाद मुझे और एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें हार्ट, फिर इसके अंदर जो है मुझे कॉलम को पास करना है। कॉलम हो जाएगा टारगेट और यहाँ पे टारगेट डॉट वैल्यू काउंट्स। फिर इसके बाद मुझे बस इस ग्राफ को शो कर देना है plt.show। यहाँ पे लिस्ट एक्सपेक्टेड एटमोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 2। यहाँ पे मैंने शायद से जो है कुछ गलती कर लिया होगा, plt.bar। यहाँ पे मैंने वैल्यू काउंट्स का ये सेट कर लिया है। यहाँ पे इसका लिस्ट एंड हो गया है। यहाँ पे मुझे एक्चुअली जो है ये ट्यूपल के फॉर्म में सेंड करना है। तो यहाँ पे जो है मैं इस चीज़ को कट कर देता हूँ और इसको मैं पास कर दूंगा। और अभी जो है हम इसको एंटर करते हैं और अभी नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जो नॉट सेफ है उनका जो है यहाँ पे ज़्यादा है, जो सेफ है वो है कम। तो ये चीज इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। फिर से जो है इसको कलर कोडिंग कर लेता है। नॉट सेफ वाले को रेड से कर देते हैं, सेफ वाले को जो है ग्रीन से कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कलर इज इक्वल टू नॉट सेफ वालों को जो है रेड कलर दे देंगे और सेफ वालों को जो है ग्रीन कलर दे देते हैं यहाँ पे। और अभी फिर से जो है रन करेंगे, आप देख रहे हो ये कलर में जो है यहाँ पे मुझे चेंज आ गया है। तो इस तरह से जो है हमने बेसिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो इसके ऊपर कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हुए हम जो है मेन पार्ट देखेंगे जहाँ पे हम नाई बेस एल्गोरिदम इस डेटा बेस या फिर डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो मेन कॉलम है यहाँ पे वो है मेरा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टारगेट वाला कॉलम। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि ये जो पेशेंट है उसको ये जो चेस्ट पेन है या फिर ये जो हार्ट डिसीज़ है वो है कि नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्सनस एज। तो यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा एज। एंड देन ये टारगेट क्या रहेगा, वो टारगेट तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल तो टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। तो उन दोनों को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू हार्ट ऑफ एज, क्योंकि मेरा एज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर y इज इक्वल टू हार्ट, यहाँ पे जो है मुझे एज के बाद मुझे अभी क्या पास करना पड़ेगा, अभी टारगेट को पास करना है। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एंड देन आगे बढ़ते हुए मुझे अभी जो है इनको मुझे अभी इनको ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करना है। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने मॉडल को ट्रेनिंग सेट पे ही जो है बिल्ड करना है और उसको एवेल्युएट करते समय जो है मुझे टेस्ट सेट के ऊपर ही एवेल्युएट करना है। तो उसके लिए मुझे अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जो है यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है।
फिर आगे बढ़ते हुए जो है मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर कुछ वैल्यूज़ को पास करनी है। तो यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड देन मुझे कौन से वैल्यूज़ को पास करनी है, मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एज, एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टारगेट। तो मैंने उन दोनों को जो है यहाँ पे ऐसे पास कर लिया है। फिर मुझे टेस्ट साइज भी जो है सेट करना पड़ेगा। तो टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.3 और इनको मैं एक्सट्रैक्ट करते समय जो है एक्चुअली डेटा फ्रेम के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो है मैं और एक जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस देता हूँ, इनको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे भी जो है मैं और एक स्क्वायर ब्रेसेस दे देता हूँ, इनको कट करके जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसको हम फिर से जो है रन करते हैं, इसको भी रन करते हैं और ये मेरा जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये मुझे 4 रिजल्ट देगा। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। तो उन सभी को जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक हो गया है एक्स ट्रेन, फिर हो गया है एक्स टेस्ट, फिर हो गया है वाई ट्रेन एंड देन फाइनली मुझे मिल जाएगा वाई टेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे दिख गई। तो एक्स ट्रेन क्या है, एक्स ट्रेन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, एक्स टेस्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट, वाई ट्रेन है डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट एंड वाई टेस्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट। तो इन सभी चीज़ों को जो है हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो है मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे मॉडल को फिट करना है, मॉडल को ट्रेनिंग सेट के ऊपर फिट करना है। तो ये मॉडल कौन सा है, नाइव बेस। तो मल्टीनोमियल नाइव बेस को जो है अभी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नाइव बेस इम्पोर्ट मल्टीनोमियल nb। तो इस तरह से जो है मल्टीनोमियल नाइव बेस को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और इसी चीज़ का मुझे अभी एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और उस इंस्टेंस का नाम जो है मैं यहाँ पे mnb लिख देता हूँ और यहाँ पे मल्टीनोमियल nb। तो मैंने यहाँ पे मल्टीनोमियल नाइव बेस का एक इंस्टेंस बना लिया है। फिर इसी को जो है हम फिट करेंगे अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर। तो mnb डॉट फिट, इसको जो है मैं चला दूंगा x ट्रेन और y ट्रेन के ऊपर। तो इस तरह से जो है मैंने अपने मल्टीनोमियल नाइव बेस को अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर फिट कर दिया है। एंड देन फाइनली जो है मेरे पास यहाँ पे अभी टेस्टिंग सेट या फिर वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है। तो अगर वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है तो mnb डॉट यहाँ पे प्रेडिक्ट पास कर दूंगा एंड देन इसमें जो है मुझे कौन सी चीज़ें पास करनी है, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक्स टेस्ट और ये मुझे प्रिडिक्टेड वैल्यूज देगा। प्रिडिक्टेड वैल्यूज को जो है मैं वाई प्रेड में स्टोर कर लूँगा। तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज भी प्रेजेंट है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज भी प्रेजेंट है। तो मेरे एक्चुअल वैल्यूज होंगे वाई टेस्ट में। तो यहाँ पे मैं वाई टेस्ट डॉट हेड लिख देता हूँ और प्रिडिक्टेड वैल्यूज होंगे वाई प्रेड में। तो यहाँ पे वाई प्रेड 0 to 5 लिख देता हूँ और अभी यहाँ पे देख रहे हो ये है एक्चुअल वैल्यूज, ये है मेरे प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो यहाँ पे 0 0 1 0 0 ये एक्चुअल है। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरा प्रिडिक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी गलत हो गया है। 0 0 0 0 जहाँ पे थे उनके लिए जो है मैंने 1 प्रिडिक्ट कर लिया है यहाँ पे। और मैं जो है अभी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी देखना चाहूँगा तो उसके लिए मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना है मुझे यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अभी इस चीज़ को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, इसमें मुझे एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को पास करनी है। एक्चुअल वैल्यूज़ कहाँ पे है भाई, वाई टेस्ट में। प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ कहाँ पे है, वाई प्रेड में। और इसको हम रन करेंगे तो ये है मेरे एक्चुअल वैल्यूज़, ये है मेरे प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। तो एक्चुअली ये है करेक्टली प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, ये है करेक्टली प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, ये है इनकरेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 42। तो इससे मुझे एक्यूरेसी कितनी मिल रही है, 53%। तो काफ़ी कम एक्यूरेसी। तो अगर मैं बस एज को यूज़ कर रहा हूँ प्रेडिक्ट करने के लिए कि भाई इस बंदे को हार्ट डिजीज़ है कि नहीं है, मुझे बस एक्यूरेसी मिल रहा है 53%, जो कि काफ़ी कम है। अभी हम और एक मॉडल बनाएंगे जहाँ पे जो है हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं वापस जो है यहाँ पे हार्ट डॉट हेड यूज़ कर लेता हूँ। इस बार जो है मैं ये टारगेट वाला प्रेडिक्ट करना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर एंड एज।
तो मैं 3 चीज़ों को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह ले रहा हूँ। तो अभी जो है कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे। फिर अभी जो है x इज इक्वल टू मैं कर दूंगा हार्ट ऑफ, और यहाँ पे मुझे 3 चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, यहाँ पे एक्चुअली 2 ब्रेसेस दे देते हैं हम, तो एक हो जाएगा एज, फिर हो जाएगा TRESTBPS एंड देन और हो जाएगा कॉल। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक बार मैं x डॉट हेड आपको दिखा देता हूँ। तो x डॉट हेड ये जो है ये एक सेमी डेटा फ्रेम है इसमें से, जहाँ पे मैंने एज को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से। फिर मुझे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा टारगेट ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू हार्ट ऑफ, यहाँ पे जो है मैं बस टारगेट ऐसे लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को ले लिया है। एंड देन फिर से मुझे अभी वही वाला स्प्लिटिंग वाला करना है। तो फ्रॉम sklearn डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडल सिलेक्शन, फिर मुझे लिखना पड़ेगा import train टेस्ट स्प्लिट, इसको हम एंटर कर देते हैं। और अभी मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करना है। x और y पास कर देते हैं। इस बार जो है टेस्ट साइज को हम 0.4 देते हैं। इसका मतलब यह है 40% रिकॉर्ड्स जो है टेस्ट सेट में जाएंगे और बाकी के 60% रिकॉर्ड्स जो है ट्रेन सेट में जाएंगे। एंड ये मुझे 4 रिजल्ट देगा जो कि हो जाएंगे x ट्रेन, फिर हो जाएगा x टेस्ट, फिर मेरे पास आएगा y ट्रेन एंड देन फाइनली मेरे पास रहेगा y टेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे मिल गई। फिर इसके बाद मुझे अपने मॉडल को फिट करना पड़ेगा ट्रेनिंग सेट के ऊपर। तो मॉडल को अगर मुझे फिट करना है तो मॉडल को इंपोर्ट भी मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नाई बेस। हमारे पास जो अलग अलग टाइप के नाई बेस एल्गोरिदम रहता है। पिछली बार जो है हमने मल्टीनोमियल नाई बेस को यूज़ किया था, इस बार हम गॉसियन नाई बेस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नाई बेस इम्पोर्ट गॉसियन NB। और अभी इसी चीज़ का जो है एक इंस्टेंस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं GNB इज इक्वल टू गॉसियन नाई बेस कर देता हूँ और इस चीज़ का मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लिया है। और अभी इसके साथ जो है मैं मॉडल को फिट करूँगा ट्रेन सेट के ऊपर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ GNB डॉट फिट और x ट्रेन और y ट्रेन को जो है यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे मॉडल को फिट कर लिया है। फिर आगे बढ़ते हुए जो है हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GNB डॉट प्रेडिक्ट और मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा टेस्ट सेट के ऊपर। तो मैंने ये वैल्यूज प्रेडिक्ट भी कर ली और इनको मैं स्टोर करूँगा ypred में। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए ताकि मैं एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर सकूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और इसी चीज़ को जो है हम यूज़ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, मुझे यहाँ पे y टेस्ट जिसमें एक्चुअल वैल्यूज प्रेजेंट है एंड देन ypred जिसमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज प्रेजेंट है, इन दोनों को पास कर देना है। तो यहाँ पे जो है ऐसे ये लेफ्ट डायगोनल वाले है करेक्टली प्रेडिक्टेड क्लासेस या फिर करेक्टली क्लासिफाइड जो वैल्यूज है वो, और राइट डायगोनल वाले है इनकरेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज। अभी इसी चीज़ का मैं टोटल कर देता हूँ 28 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 44 प्लस 24 प्लस 26 और इससे मुझे एक्यूरेसी मिल रहा है 59%। तो पहले कितने मिला था हमें वो देख लेते हैं। पहले जो है हमें एक्यूरेसी मिला था 53 और इस बार मुझे एक्यूरेसी मिला 59। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है बट एटलीस्ट जो है इस बार जो हमने मॉडल बनाया है वो पहले मॉडल से बेटर है थोड़ा सा। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस नाई बेस कोर्स के एंड में आ गया है। तो इस कोर्स में हमने अच्छे से नाई बेस का कॉन्सेप्ट समझा है और फिर इस एल्गोरिथम को पाइथन के साथ भी इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए
ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें और हम लोग उन पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे।